अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, क्या ख्वाजा साद रफीक साहब वाकई ही नून लीग छोड़ चुके हैं? इस हवाले से ख्वाजा साद रफीक साहब ने खुद कंफर्मेशन दे दी है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि ये खबर सबसे पहले मुख्तलिफ सीनियर सहाफियों ने यह खबर ट्वीट की थी और फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की थी। उसके बाद उस पर अमीर अब्बास साहब ने एक वीलॉग किया। सीनियर साफी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है अमीर अब्बास। फिर उसके बाद फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने कंफर्मेशन दी। ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा और आपको एक्चुअल खबर भी बताऊंगा कि इसमें हकीकत क्या है, ख्वाजा साद रफीक साहब क्या कह रहे हैं और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और आखिर ख्वाजा साद रफीक का ये मामला इस नहज पर कैसे पहुंचा, और एन उस वक्त में जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ख्वाजा साद रफीक साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून के 6-7 जो टॉप के लीडरशिप है ना, टॉप टियर की लीडरशिप, उसमें से 6-7 ऐसे सीनियर लोगों में से हैं जो कि अपना एक नजरिया रखते हैं, जो कि पार्टी के नजरिए से, पार्टी की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ करने की समटाइम्स जुर्रत भी रखते हैं। अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इस पार्टी को दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो दूर दूर तक मुस्लिम लीग नून या फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं है। उनकी सीट मुबैना तौर पर हरवा दी गई, वो अपनी सीट नहीं निकाल सके, और ये बड़ी एक ट्रेजेडी समझ लीजिए कि ये नून लीग के साथ हुआ है। जहां पर दीगर लोग अपनी सीटें हार गए हैं, वहां पर ख्वाजा साद रफीक साहब भी सीट हार गए। ख्वाजा साद रफीक, आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी जो पार्टी के लोग हैं उनमें से एक हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, जावेद हाशमी हो गए, उसके अलावा चौधरी निसार अली खान साहब हो गए। ये उन लोगों में शुमार होते हैं जो कि एक एक करके पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब ख्वाजा साहब के साथ पार्टी में ज्यादतियां तो बहुत हुई हैं, बहुत ज्यादतियां हुई हैं। गिनवाने लगे तो जनाब बड़ी लंबी फहरिस्त है। सबसे बड़ी ज्यादती तो यह है कि इतनी काबिलियत, इतनी सीनियरिटी होने के बावजूद उनको हमेशा से छोटी मोटी वजारत दे दी गई, कभी उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया। हालांकि वो डिजर्व करते हैं कि उनको वजीर आला भी बनाया जाए, और इवन वजीर आजम भी की कुर्सी भी वो डिजर्व करते हैं। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि जनाब सारी जिंदगी वो लगा के देख लें, नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ, और फिर मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज, इसके बाद फिर उनके बच्चे आ जाएंगे, तो हमारी कहीं पर भी एडजस्टमेंट नहीं है। हमें आ जाके कोई रेलवे का वजीर बना दिया जाएगा या सनअत और तिजारत या इस तरह का, यानी कोई प्राइम मिनिस्टरशिप या फिर चीफ मिनिस्टरशिप, इनका भी हक है, जाहिर सी बात है, डिजर्व भी करते हैं, कैपेबल भी हैं। लेकिन इस हवाले से आपको याद होगा महर बुखारी साहिबा ने इनसे एक सवाल भी पूछा था, तो बड़ा जनाब उस वक्त बड़ा अजीब उनके एक्सप्रेशंस थे, और जो उन्होंने जवाब दिया था कहा जी इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। बड़े अफसरदा से लग रहे थे। खैर, वो पुराना मामला था। अब करंटली जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि एक साफी हैं जनाब, उनका नाम है पीर मोहम्मद खान काकड़, लोरालाई बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। सीनियर साफी हैं और काफी सारे बड़े बड़े चैनल्स में वो काम कर चुके हैं। उन्होंने एक खबर शेयर की, वही खबर एक और जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये एडिटर हैं डेली मेट्रो वॉच में, सीनियर करस्पॉन्डेंट समा टीवी, और इसके अलावा एंकर पीटीवी एंड रेडियो पाकिस्तान, एनालिस्ट, ब्लॉगर, कॉलमनिस्ट, ये है जी जाहिद फारूक मलिक साहब। अब जाहिद फारूक मलिक साहब ने वही सेम स्टेटमेंट पोस्ट की है जो कि पीर मोहम्मद काकड़ साहब ने की है, और फिर उस पर अमीर अब्बास साहब ने वीलॉग किया। अब ये बड़ी मानी खेज है दोस्तों। ये है जी ताजा तरीन
साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का पाकिस्तान मुस्लिम लीग छोड़ने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कौम से माफी चाहता हूं कि एक गरीब दुश्मन पार्टी के साथ खड़ा था। इस हुकूमत का कभी हिस्सा नहीं बनूंगा जो फ्रॉड से आई हो। मैंने इलेक्शन हारा, खुले दिल से तस्लीम किया। शहबाज शरीफ ने काबीना का हिस्सा बनने का कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमने 17 सीटें जीती हैं, जमीन इजाजत नहीं देता कि फ्रॉड के जरिए हुकूमत हम बनाएं। साबिक वफाकी वजीर ने यह कहा और मजीद कहा कि गरीब मर रहे हैं और हुकूमत अयाशियां कर रही है। तरमीम में वोट डालने के लिए पैसे हैं लेकिन गरीब के लिए नहीं। ये जनाब इन दो सहाफियों ने कोट किया है और ये क्लेम किया है कि ये ख्वाजा साद रफीक साहब का ये बयान है। और फिर हमारे बहुत मोहतरम हैं, सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे अमीर अब्बास साहब, उन्होंने इस पर जनाब विदाउट एनी वेरिफिकेशन, इस पर कोई उन्होंने तहकीक नहीं की, कंफर्मेशन नहीं की, क्रॉस चेक नहीं किया, इस पर वीलॉग बनाया। उन्होंने वीलॉग में ये सारी चीजें डिस्कस की और ये कहा कि जनाब ये पीर मोहम्मद जो है उन्होंने ये किया है। मैंने साथ में वही चीज देखी है, एक और जो साफी है जाहिद फारूक मलिक साहब, उनकी वॉल पे मैंने एक्स पे वही पोस्ट देखी, तो सेम पोस्ट कॉपी पेस्ट थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, अमीर अब्बास साहब ने इस पर वीलॉग बनाया, फिर उसके बाद एक और वीलॉग बनाया उन्होंने उसी टॉपिक पे। उसमें वो बता रहे हैं कि जब मैंने ये वीलॉग किया तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो है वो मेरे से राब्ता किया, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहते हैं मुझसे बड़े गिले शिकवे किए और इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि जी मैं पार्टी में हूं और पार्टी मैंने नहीं छोड़ी है। ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा मैं पार्टी में हूं लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, यानी ख्वाजा साद रफीक साहब ने खुद अपनी जुबान से तरदीद कर दी। अब यहां पर दोस्तों कहानी इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है। अब ये लोग एवं ही तो नहीं ट्वीट कर रहे। एक बात है, ख्वाजा साद रफीक साहब अपनी लीडरशिप से नाराज तो हैं, बिल्कुल उसी तरह से, उसी फॉर्मूले के तहत, उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर चौधरी निसार अली खान नाराज थे, जिस पॉइंट पर शायद खाकान अब्बासी साहब नाराज हुए, उसी पॉइंट पर जो है अब साद रफीक साहब नाराज हैं। साद रफीक साहब जो है वो अपनी लीडरशिप पर अक्सर तनकीद भी करते रहते हैं। जब एक दफा तो जनाब जब जैन कुरैशी साहब की मिसेस को किडनैप या फिर गिरफ्तार करने की खबर आई तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान की बहनों के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरी जो पीएमएलएन की लीडरशिप है वो इस चीज पर जो है वो तनकीद बल्कि प्रोपेगेंडा कर रही थी। और इसके अलावा जब इमरान खान साहब ने स्पेशली सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, वो सलमान अकरम राजा जिससे पार्टी में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए थे, इतनी बड़ी पोजीशन देना दूसरे, यानी कि 1 साल भी नहीं हुआ पार्टी में आए, या मैक्सिमम 1 साल कह लीजिए। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक साहब जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून को दे दी, आज तक ओपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया। खान साहब उमर अयूब को उठाते हैं, ओपोजिशन लीडर बना देते हैं। उधर इमरान खान साहब बैरिस्टर गोहर को उठाते हैं और चेयरमैन बना देते हैं। इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा को उठाते हैं, सेक्रेटरी जनरल बना देते हैं। शेर अफजल मरवत को उठाते हैं और सीनियर नायब सदर बना देते हैं। तो ये बड़ा इंस्पायरिंग भी होता है जनाब दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए कि काश हमें भी ऐसी पोजीशंस मिलती, काश हम भी किसी ऐसी पार्टी में होते जहां पर ऐसी पोजीशन होती। जिस पर ख्वाजा साहब ने अपने दिल की भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को आगे नहीं किया, बहनों को कोई ओहदे नहीं दिए, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक ऐसा बंदा जिसे थोड़ा अरसा हुआ है और उसे इतनी बड़ा ओहदा दे दिया है, उसने कहा, ख्वाजा साहब ने ये कहा कि जी हमारी जो पार्टीज हैं, सियासी जमातें हैं, वो तो जनाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनी हुई हैं, अब वो कोई सियासी जमातें तो नहीं है। यानी कि मेरिट का उन्होंने शिकवा किया और एक अंदाज में उन्होंने अपनी इग्नोरेंस का, जो खुद इग्नोर हो रहे हैं, उसका भी उन्होंने शिकवा किया। तो अंदर की खबर यह है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो है बेशक तरदीद करते रहे,
लेकिन वो माइंड बना चुके हैं। अब तो तरदीद आ गई ना, अगली जब खबर आएगी कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने नून लीग छोड़ दी है, तब तरदीद नहीं, तब तस्दीक आएगी। अब ख्वाजा साहब इस वक्त ख्वाजा साहब ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऑप्शंस क्या हैं? अगर नून लीग छोड़ते हैं तो ख्वाजा साहब के पास ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो बिल्कुल जाना चाहेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त जेर अताब है। इस वजह से उनको पता है अगर अभी मैं जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी नहीं जाएंगे। और तीसरी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात है, ये मुमकिन है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात में चले जाएं, या फिर इमरान खान साहब के साथ किसी के जरिए कांटेक्ट करें और इमरान खान साहब की तरफ से इमरान खान साहब तक मैसेज पहुंचे और खान साहब जो है वो खुद ख्वाजा साद रफीक साहब को इनविटेशन दे, इनवाइट करें पार्टी में आने के लिए, तो साद रफीक साहब पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चांसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो लीडरशिप है, ये भी आपको बताता चलूं, वो किसी जमहूरी बंदे को बिल्कुल आगे नहीं आने देना चाहती। इवन कुछ ऐसे लोग भी थे, आपको अंदर की खबर दे दूं, जिनसे इमरान खान साहब शायद मिलना भी चाहते थे, लेकिन बाहर की जो लीडरशिप है उसने किसी तरह से भी उनको इमरान खान साहब से दूर कर दिया। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट अनाउंसमेंट, नेक्स्ट न्यूज। तब तक के लिए चैनल आपका अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।